हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपको अगले 6 महीनों की एक एनर्जी अपडेट देती हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके साथ क्या क्या चीज़ें होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अगर आपने मेरा सबसे पहला वीडियो देखा होगा जो मैंने ईयर स्टार्ट के इसमें जो बताया था, उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि इनिशियल 6 मंथ्स जो होंगे वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ होगा, और नेक्स्ट 6 मंथ्स जो होंगे वो होगा जो आपको रिज़ल्ट देगा। ठीक है, तो अभी पहले 6 महीने तो ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। इसमें आपने जो जो खुद के ऊपर काम किया है या जो जो कार्मिक लेसन्स लर्न कर लिए हैं, उसके ट्रांसफॉर्मेशंस के रिज़ल्ट्स अब आपको देखना शुरू होंगे। लेकिन वो रिज़ल्ट्स ऐसे नहीं होंगे कि भाई रातों रात सारी चीज़ें बदल गई। ओवर 6 मंथ्स आप पूरा टोटल ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे तो दिसंबर आने आने तक आपको समझ में आएगा कि आपके इस साल ने आपको क्या क्या दिया और क्या क्या लिया। ठीक है, ख़ास करके जो लोग की अवेकनिंग 2010, 12, 17, 18, 19 इस वक्त की जो अवेकनिंग हुई है, वो लोगों की लाइफ में मेजर चेंजेस दिखेंगे। उन्होंने जितना काम किया होगा, जितना उन्होंने सोल पर्पस पे काम किया होगा, जितना उन लोगों ने खुद पे काम किया होगा, उतनी चीज़ें उनके साथ अब उन सब चीज़ों का रिज़ल्ट आपको देखने मिलेगा। तो रिज़ल्ट कैसे होगा कि बहुत टाइम से आपकी कोई डीप रूटेड डिज़ायर होगी, ठीक है, वो पूरी होती हुई आपको दिखेगी। कार्मिक साइकिल एंड होते हुए दिखेंगे आपको। कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइकिल एंड होगी या कम्प्लीटली कार्मिक साइकिल एंड हो जाएगी। तीसरा, अगर आपका यूनियन है, डिवाइन ने आपका यूनियन डिसाइड किया है, तो ये 6 महीने में आपका यूनियन होगा और वो यूनियन परमानेंट होगा। ठीक है, और अगर आपका सिर्फ यूनियन पे ध्यान होगा और आपने सिर्फ चीज़ें, मतलब वो क्या कर रहा है, वो किधर है, वो उसकी भी शादी हो गई, उसका ये हो गया, वो खुश है, वो ये है, ये सब चीज़ें कर रही होंगी ना, तो फिर आप तो भूल जाओ, तो वो नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी वेस्ट करी है, इसका क्लियर मतलब यही है। हाँ, लेकिन आपने जितना खुद पे फोकस करा होगा, जितना खुद की चीज़ों पे फोकस करा होगा, अपने जो भी हालात हैं उनको सुधारने की कोशिश की होगी, फाइनेंसेस रिलेटेड अगर आपने मेहनत अब तक कर रहे थे और सक्सेस नहीं थी, तो अब से आपको सक्सेस वो देखना शुरू हो जाएगी। और अगला साल बहुत से लोगों के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, जिन्होंने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं। ठीक है, ठीक है। अब एक और चीज़ आप ये ध्यान रखें कि इन अगले 6 महीनों में एक चीज़ ये होगी कि चेंजेस बहुत ज़्यादा आएंगे। अब वो चेंजेस देखिए कैसे हो सकता है कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों जो भी होंगे वो आपके भले के लिए होंगे। पॉजिटिव्स जैसे फॉर एग्जांपल आपका यूनियन हो गया, या आपकी कोई अच्छी जॉब लग गई, आपके फाइनेंसेस स्टेबल हो गए, तो ये खुशी की बात है। तो ये आपके पॉजिटिव चेंजेस में आ गया। अब नेगेटिव चेंजेस में बोलूँ, जैसे कोई आपकी लाइफ से चला गया, आपका टोटली यूनियन, मतलब वो ब्रेकअप हो गया आपकी ट्विन से, या फिर डिवोर्सेस हो गए, या कुछ भी ऐसे हो गए, ये नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशंस है, बट ये आपके भले के लिए ही होंगे, बट आपको एक नेगेटिव फेज से गुजरना पड़ेगा। तो ये दो तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, बट ये दोनों भी आपके भले के लिए ही हैं। और आगे जो आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं, तो नेक्स्ट ईयर तक बहुत से लोगों का सोल पर्पस उन्हें मिल चुका होगा, या फिर एटलीस्ट उनको आइडिया आ चुका होगा कि उनकी लाइफ को उन्हें किस डायरेक्शन में लेना है। तो ये 6 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप एक बहुत स्पीड देखोगे अपनी चीज़ों में, बहुत फट बहुत सी चीज़ें हो रही है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, मतलब
कुछ कुछ ऐसा होगा कि आपकी बहुत ज़्यादा डीप डिज़ायर्स होगी कि अरे यार ये ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मुझे वो जॉब मिल जाए, या फिर मेरे मेरे कहीं पैसे अटके तो वो आ जाए। तो मतलब ये जो चीज़ें ना बहुत फास्ट होगी, और दिसंबर आने आने तक आपको ये लगेगा कि मेरी कितनी सारी चीज़ें हो गई हैं, मैंने सोची भी नहीं थी वो चीज़ें पूरी हो गई। तो ये बहुत से लोगों की एनर्जी होने वाली है, क्यों ख़ास करके वो लोगों की जो बहुत टाइम पहले से अवेकन है, और 2012 से 17 19 ये जो टाइम के जो लोग अवेकन हुए थे, और तब से जो स्ट्रगल उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी लाइफ में, तो वो अब कम होती हुई नज़र आएगी आपको। आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें अपनी एनर्जी ग्राउंड रखें, शांति बनाए रखें, क्योंकि कुछ भी अगर आप नेगेटिव करते हो तो वो आप प्रोसेस को डिस्टर्ब कर दोगे, ठीक है। तो शांति रखें, समझदारी से काम लें, चीज़ें आपके ही सपोर्ट के लिए हो रही हैं, और आप ही को अलाइन करने के लिए चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट, जो भी लोगों का यूनियन होता है, ठीक है, देखिए किसी किसी का परमानेंट यूनियन भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत से लोगों का परमानेंट यूनियन हो जाएगा। लेकिन अगर जिनका नहीं होता है, या फिर जिनका ऐसे छोटा मोटा यूनियन हो जाता है और थोड़े टाइम के लिए मिले और फिर सेपरेशन हो गया, ऐसा कुछ है, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि वो एक स्पेस बनता है, आपसे आते हैं, एनर्जी लेते हैं, चले जाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बंदा अभी भी 3D वर्ल्ड में है, या फिर अभी भी अवेकेंड नहीं है सही तरीके से, तो उससे दूर हो जाएं तो वो बेटर होगा आपकी ग्रोथ के लिए। अगर आप उसी लूप में अटके हुए हैं कि वो बंदा आ रहा है और आपकी एनर्जी ले रहा है, और फिर वो चला गया, फिर आप रो रहे हो, फिर वापस दोबारा वो आके सॉरी वेरी बोल के सब सेटल हो रहा है, तो ये बहुत एक गलत चीज़ है, क्योंकि इससे आपकी ग्रोथ हो रही है और ना वो ढंग से अवेकन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ना करें, एक क्लियर स्टैंड लें अपने लिए, और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। ऑरा क्लेंजिंग पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि नेगेटिविटी बढ़ेगी और नेगेटिव अटैक्स भी बहुत बढ़ेंगे, ठीक है। तो चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, जो ये अगले 6 महीनों में आपको काफ़ी रिजल्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट, क्वेश्चंस हो, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग एनर्जीज़ के हिसाब से, अलग अलग लोगों की जर्नी के हिसाब से भी चीज़ें हो सकती है। तो वो एग्जैक्टली क्या चीज़ आपके लिए होगी, वो तो रीडिंग के बाद ही समझेगा। लेकिन ये एक ओवरऑल पिक्चर मैंने आपको देने की ट्राई की है कि ये 6 मंथ्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक रिज़ल्ट फ़ेज़ आप समझ लें, और उस रिज़ल्ट फ़ेज़ में भी अगर कुछ नेगेटिव होता है तो ख़ुद को बनाए रखें, क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ भी आपके ही सपोर्ट के लिए हो रही है। ओके, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।